हाँ जी। बाबा, मुक्ति जीवन मुक्ति प्रवृत्ति मार्ग से मिलता है। क्यों? मुक्ति जीवन मुक्ति प्रवृत्ति मार्ग से मिलता है। निवृत्ति मार्ग वालों को मुक्ति नहीं मिलती। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने के लिए बोला है। हाँ, वो तो बोला है। अभी देख दो। लेकिन निवृत्ति मार्ग वाले सभी धर्म हैं, देवी देवता सनातन धर्म को छोड़ करके सभी को मुक्ति मिलती है। लेकिन जीवन मुक्ति उनको एक जन्म की मिलती है, और जो देवी देवता सनातन धर्म के हैं उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही मिलती है। और मुस्लिम समाज में हैं, मुस्लिम समाज में हाँ 786 एक प्रधान नंबर है। हैं, हाँ हाँ। उसका इम्पोर्टेंस क्या है? मुस्लिम धर्म में 7 नंबर जो है और 8 नंबर और 6 नंबर, इसका महत्व ज्यादा देते हैं। तीनों को मिला करके 786 होता है। बैठ जाइए। 7 को महत्व इसलिए देते हैं कि 7 नारायण हैं। जो इस्लाम धर्म के बाद आते हैं। आठ को महत्व इसलिए देते हैं कि 8 फरिश्ते गाए हुए हैं मुस्लिम धर्म में। उनका मानना है जब कयामत होगी तो खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाएंगे। और 6 को मान्यता इसलिए है कि पहला सूर्यवंश, फिर चंद्रवंश, फिर इस्लाम वंश, फिर बौद्ध वंश, फिर क्रिश्चियन वंश, उसके बाद उनका नंबर आता है 6ठा नंबर। इसलिए 6 को भी महत्व देते हैं। और राम बाबू की जन्म यज्ञ का आदि में 84 का था या 83 का था? राम वाली आत्मा सन 36-37 में अंतिम 84वां जन्म लेती है। फिर आप कहेंगे क्या वर्तमान में राम वाली आत्मा नहीं है यज्ञ में? यज्ञ में है, लेकिन राम वाली आत्मा और राम के सभी भी सहयोगी जो सूर्यवंशी अव्वल नंबर में हैं, उनका ये 84वां जन्म भी है। और यही जन्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी है।
जो संगम युग का सबसे श्रेष्ठ जन्म है, क्योंकि इसी जन्म में वो श्याम से सुंदर बनते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। 84वां जन्म भी है, अंतिम जन्म, और 21 जन्मों में से पहला जन्म भी है, क्योंकि इसी जन्म में इसी शरीर से उनको संपन्न बनना है, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। और एक मुरली का गीत है, दिन गवाया खा के रात गवाया सो के, इसका भेद का अर्थ दिन है सतयुग त्रेता। सतयुग त्रेता में सिर्फ भोग ही भोग किया, कमाई कुछ भी नहीं की, वहां कोई भी पुरुषार्थ नहीं होता, आत्मिक स्थिति रहती है, सुख ही सुख है, आत्मा सुख भोगती है। मन बुद्धि रूपी पेट का सुख है, तो ये गायन है। दिवस गंवाया खाए के, ये सतयुग त्रेता रूपी दिन है, ब्रह्मा का दिन, और द्वापर कलयुग रूपी रात है। इसमें आत्म की स्थिति भूल जाती है। इसलिए गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, आध्यात्मिक जीवन, उसमें संयमी पुरुष, योगी पुरुष जागरण करते हैं। लेकिन द्वापर से कोई योगी है, कोई आत्म की स्थिति में या बाप की याद में रहता है, आत्मा की पहचान है नहीं है, तो आध्यात्मिकता में सब सो रहे हैं। अध्यात्म का अर्थ है अधिमाने अंदर, आत्मा ने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है, इस बात को कोई नहीं सोचता। भौतिकवाद में सारी दुनिया जीती है। इसलिए रात है, इस रात में सब अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। दिन में देवताओं ने सुख भोगा, सुख का भोग लगाया। सतयुग त्रेता रूपी दिन और द्वापर कलयुग रूपी रात्रि में क्या किया, सो गए। आत्म की स्थिति की भी याद नहीं। परमात्मा बाप को तो भूल ही गए, सर्वव्यापी कह दिया। ये बेहद का अर्थ है। तो भक्ति में स्वस्तिक में शुभ लाभ लिखते हैं सर। हाँ, भक्ति मार्ग में लिखते हैं शुभ और लाभ, और होता क्या जाता है जन्म जन्मांतर, अशुभ होता जाता है या शुभ होता जाता है।
अशुभ होता जाता है। लाभ हो रहा है आत्मा को या हानि हो रही है? हानि हो रही। तो भक्ति मार्ग में कहते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं और करते कुछ हैं, होता कुछ है। कहना कुछ, करना कुछ, सोचना कुछ और होना कुछ और। नर चाहत कुछ और है, होवत है कुछ और। उल्टा रास्ता है भक्ति मार्ग का। और शिव बाप ने बस बस दूसरों को भी टाइम दो। पिछले जन्म में जाना है तो संकल्प कैसा करके बैठ योग करना। बाबा कहते हैं बीती सो बीती, जो बीत गया उसको याद नहीं करना है। और आप कहते हैं पिछले जन्म में जाना है, ऐसे क्यों? देखना। हाँ, मुरली में आया है बल इंद्रिय से कर्म करे। हैं? मुरली में आया है बल इंद्रिय से कर्म करे। हाँ, और बाबा ने बताया जहाँ जहाँ बल लगा शब्द वो कर्म न करे तो अच्छा। हाँ। तो मगर बाबा ये जो वाक्य है किसके प्रति बोला गया है और किस कर्म के लिए बोला गया है? शंकर को फॉलो नहीं करना है, उसका तो धंधा है। जो शंकर है वो लिंग है या लिंग में बिंदु है? वो लिंग है, चिन्ह है, वो शरीर रूपी लिंग है। जिस शरीर रूपी लिंग में परमपिता परमात्मा प्रवेश है, इसलिए मंदिरों में यादगार रखी हुई है। वो यादगार कर्म इंद्रियों से कर्म करना और मन बुद्धि से बाप को याद करना, ये उसी का पार्ट है। जिसका जो पार्ट है वो उसी को बजाना चाहिए। और करे तो डंडा बाजे, कोई और करेगा तो दंड का पात्र बन जाएगा, क्योंकि उस बात में संपूर्ण सिद्धि एक ही होनी है। और बाबा शिव बाप ने है शिव बाप ने शंकर के द्वारा शिव बाबा का पाठ बजाया। नहीं, शिव बाप बिंदु का नाम है, शिव बाबा नहीं कहेंगे। शंकर के द्वारा वो शिव बाप है, बाबा नहीं। ब्रह्मा के द्वारा माँ का पाठ बजाया, ठीक है, इसलिए शिव माँ कहना पड़ता है। हाँ जी, इसलिए कि माँ जितना सहन करती है उतना कोई भी संबंध सहन नहीं करता। ये माता के रूप में पाठ बजाया है। ब्रह्मा ने जितना सहन किया उतना संसार में कोई भी नहीं सहन कर सकता। ये बेहद की माँ है, जगदम्बा भी उतना सहन नहीं कर सकती। और बाबा भक्ति मार्ग में ये संस्कृत ना हर जगह में उपयोग करता है संस्कृत लैंग्वेज हाँ हर जगह में उपयोग करता है, गीता पढ़ने में और पूजा करने में हाँ जगह में ना संस्कृति उपयोग करता है। हाँ, संस्कृत का इतना खास उपयोग करने का क्या अर्थ है? ये अर्थ है संगम युग में भी तो इसकी शूटिंग होती होगी या नहीं है? ब्रॉड ड्रामा में संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य ही बोलते हैं, दूसरे कोई लोग नहीं समझते हैं। ऐसे ही एडवांस की जो भाषा है ज्ञान की, वो एडवांस के विद्वान पंडित आचार्य ही समझते हैं, दुनिया वाले नहीं समझते हैं। ये शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। और बाबा
जैन धर्म वालों को नौ धर्म के बारे में जब समझाते हैं तो वो पूछते हैं कि हमारा धर्म इसमें क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जित शब्द से बना है जैन। जित माने जिन्होंने इंद्रियों को जीता, उनके मुखिया का नाम है जिन। जैनेन्द्र स्वामी जो 24 तीर्थंकर हैं वो जैनेन्द्र कहे जाते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले, और जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उनको फॉलो करने वाले हैं जैन। इसलिए वो जैन धर्म सनातन धर्म से अलग नहीं है, परंतु उस जैन धर्म में फॉलो करने का अर्थ है। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, इसी तरह जिन के फॉलोअर जैन। तो वो फॉलोअर हैं, बनते नहीं है 24। वो प्रजा वर्ग में आने वाले हैं, लास्ट में ज्ञान में निकल पड़ेंगे और दिलवाड़ा मंदिर का महत्व समझेंगे। समझा? जैन धर्म कोई अलग से नहीं है, इसलिए उनको अलग से नहीं दिखाया है। बौद्ध धर्म अलग है, मनुष्य गुरु के द्वारा स्थापन किया हुआ है। मनुष्य गुरु दुनिया में कोई भी नहीं है जो इंद्रियों को जीत पाया हो। और बाबा ने मुरली में बोला एडवांस क्वालिटी वाला आदमी है। जोर से बोलो। बाबा ने मुरली में बोला, हाँ, एडवांस क्वालिटी वालों ने आपस में बात करना चाहते हैं और मजबूरी से आके मिलते हैं। हाँ, समझो। बाबा ने बोला है रुद्रमाला के मणके दिल से आपस में मिले हुए नहीं हैं, मजबूरी से मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट जन्मों में जो रुद्रमाला के मुख्य मणके हैं 108 अथवा 16,108 जो राज परिवार के भांति हैं, वो सब आपस में मुठ फुटौल करते रहे हैं। इन राजाओं ने आपस में लड़कर के भारत का सत्यानाश कर दिया। तो 63 जन्म की जो शूटिंग की है वो यही होनी है ना? कहाँ होनी है? संगम युग में ही होनी है। इसलिए ये ड्रामा में नूद है कि वो दिल से मिले हुए नहीं है, आपस में मजबूरी से मिले हुए हैं। आपस की बात छोड़ दो, बाप से भी दिल से मिले हुए नहीं हैं। अगर बाप से दिल से मिले हुए होते तो निश्चय बुद्धि होते, या आज निश्चय बुद्धि और कल निश्चय बुद्धि हो जाते। क्या होता है? सबको माया निश्चय लाती है बाप के पार्ट के ऊपर। कोई अगर ऐसा हो कि हमें बाप के ऊपर कभी अनिश्चय नहीं आया और नहीं आएगा, वो छाती ठोक करके बोलता हो तो हाथ उठाए। तो दिल से नहीं मिले हुए हैं, मजबूरी से मिले हुए हैं। और जो क्लासेस में ना मधुबन के क्लास में, चाहे गीता पाठशाला में, हम सच्ची गीता पॉइंट जो रेडी करते हैं ना, है चाहे मधुबन का क्लास हो, दूर रखो। हाँ, चाहे गीता पाठशाला में जो हम लोग सच्ची गीता पॉइंट जो रेडी करके बताते हैं क्लास के बाद, हाँ, कहाँ कहाँ गीता श्लोक भी बोलते हैं, हाँ, पहले से भी रेडी करते हैं उनको। हाँ, जब मुरली चलता रहता है ना, हाँ, तो तब बुद्धि वहाँ पॉइंट्स की तरफ चली जाती है। कभी
सच्ची गीता पॉइंट की तरफ या लोग की तरफ फिर क्लास खत्म होते हैं उनको बिना देख के बोलना होता है, मन में उसको मेमोराइज याद भी करने का होता है। तो ऐसे करने से मुरली से एकाग्रता टूट जाती है, तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या करें? सारा दिन जिनका मुरली के महावाक्यों में चिंतन चलता रहेगा उनको वाक्य याद हो जाएंगे या नहीं याद हो जाएंगे? और सारा दिन जिनका धंधा दोरी में बुद्धि चलती रहेगी तो उनको याद रहेगा या हिचकिचाएंगे? सबकी एक जैसी हालत नहीं है। कोई की ऐसी हालत है कि धंधे दोरी में भले लगे हुए हैं मजबूरी से, लेकिन धंधो दोरी की बातों में उनका मन है नहीं लग रहा है। बाबा के महावाक्यों के मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लगी रहती है। उनको वो पॉइंट याद करना, वो श्लोक याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। और बाबा ये जो हाँ के 8 नारायण के जो राज्यभार का जो टाइम है ना, हाँ जी, उसका थोड़ा हिसाब नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सतयुग है 1250 साल के है, तो वहाँ पे 8 नारायण होते हैं। हाँ जी, तो 8 नारायण तो हर एक का एवरेज हो गया 156 साल, ठीक है ना। तो 1250 साल में अगर 8 नारायण होते हैं तो वो जब पैदा होते हैं, पैदा से वो मरने तक राज्यभार करते हैं, ऐसा हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। तो फिर आप बताइए कैसे ये जब जो पहला बच्चा है, पहला युगल, उसकी के लिए बोला है कि 20-22 साल का कृष्ण जब हो जाता है तब उसकी स्वयंवर होता है, उसको राजगद्दी मिलती है। तो दूसरों का ऐसा कैसे हो जाएगा? उनका तो अंतराल और बढ़ेगा या कम होगा? 8 नारायण से ज्यादा नारायण होना चाहिए। नहीं, जो पहला नारायण है वो माँ बाप के रूप में बच्चों की परवरिश करता है राजा बन करके। उस समय ऐसा चलता है, इसलिए ऐसा अंतर पड़ गया। नहीं बाबा, लेकिन ये जो 8 नारायण होते हैं सतयुग में, हाँ जी, तो ये 8 ही होते हैं, तो हर एक का तो 150-75 साल का वो। अरे राज्य नहीं होता है 100। जो बचपना है, जैसे यहाँ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, दुकान संभालते हैं, तो बाप वानप्रस्थी होकर के उनको सहयोग देता है या नहीं देता है? देता है। ऐसे ही वहाँ भी है। वहाँ भी हाथ में सत्ता जो है वो बाप के हाथ में रहती है। बाप ही गुरु के रूप में कार्य करता है। उसका जो जीवन का अंतिम क्षण तक वो रहता ही है। हाँ जी, नहीं, अंतिम क्षण तक नहीं रहता है। तो फिर ये मतलब 8 से ज्यादा होना चाहिए ना वैसा, मतलब 8 से ज्यादा होने का सवाल ही नहीं। और ये तो एवरेज बताया है 150 वर्ष, बाकी ऐसा थोड़ा ही है कि 150 वर्ष ही है। शुरुआत में ज्यादा भी हो सकता है और लास्ट में 125 वर्ष के आसपास भी हो सकता है। नहीं वैसे ही होगा ना, क्योंकि ऐसे ही होगा। हाँ, त्रेता युग में तो 125 साल की तो रहे। हाँ जी। तो ये वहाँ भी ऐसे ही चलता है। तो ये 1250 साल में कितने नारायण राज्यभार करते हैं? 8 ही करते हैं। वहाँ बचपना नहीं होता है, माना बचपना से ही उनका चालू हो जाता है। जैसे गाय का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उछल कूद करने लगता है, दौड़ने लगता है, ऐसे ही वहाँ बचपना नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं होता है। तो बचपन से ही उनका, बचपन से माँ बाप संभालते हैं उनके राज्यभाग को। और कर्नाटक में जहाँ जहाँ देखो जगन्नाचार्य मंदिर है, जगन्नाचार्य मंदिर है। जगन्नाचार्य वो बांध दिया कर्नाटक में। शंकराचार्य। ये जखन माने क्या? नहीं, नाम है जकणाचार्य। बाबा जी, बाबा ये नाम है जकणाचारी। जो मंदिर विंदिर जो बनाए हुए हैं यहाँ साउथ इंडिया में, जो शिल्पी, जो स्थपति कहते हैं, वो बनाने वाले का नाम है जकणाचारी। जखन का अर्थ क्या है? जखन है दक्षिण, दक्षिण से वो जखन पैदा हुआ। दक्षिण आचार्य। हाँ, दक्षिण का जो आचार्य मानी स्थपति जो बनाते हैं, वो नाम है जकणाचार्य। हाँ, ठीक है। कोई
कोई कहते हैं वो एक था, कोई कहते हैं एक नहीं, उनका एक कुल था। हाँ, जैसे व्यास की गद्दी चलती है, व्यास कोई एक नहीं था, ऐसे दक्षिणाचार्य भी एक नहीं, अनेक हुए हैं और उन्होंने मंदिरों की स्थापना की है। क्योंकि जो दक्षिण है वो भारत का विदेश है, और जो विदेश है उस विदेश में भक्ति मार्ग के क्रियाकांड ज्यादा होंगे या स्वदेश में ज्यादा होंगे? भक्ति मार्ग में ज्यादा कर्मकांड होते हैं, इसलिए यहाँ मंदिरों की संख्या बहुत है। वो अलग बात है बाबा। हाँ। एक ही दिन में वो बना कर जाता था, ऐसे इतिहास में है। वैसे ये तो कथा कहानियाँ बना दी हैं, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा वो रात में फिर वही सुनी वाली बात, रात में ऐसा दिन में वैसा। नहीं बाबा, द्वापर कलयुग रात है ना, उसी रात में वो मंदिर है। द्वापर कलयुग रात है ना। हाँ, द्वापर कलयुग रात है, लेकिन वो रात में भी दक्षिण का जो आचार्य है वो वास्तव में कौन माना जाता है शास्त्रों में? है? अरे भूल गए, सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय, वही दक्षिणाचार्य है। और हाँ, दक्षिण माना जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो मान्यता है, हाँ, वो कर्नाटक के नीचे माना, तमिलनाडु वो केरला में है, लेकिन उसके ऊपर तो उतना नहीं है। सभी दक्षिण, देखो शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है वो संगम युग की बातें हैं। शास्त्रों में ये बात आई है कि शंकर जी ने उस बच्चे को, बड़े बच्चे को ये ऑर्डर दिया कि दक्षिण में जाओ, वहाँ असुरों का बहुत प्रकोप है, उनको कंट्रोल करो, जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करो, वो धर्म का ध्वंस कर रहे हैं। और ये माता जी है इधर एक तलकड़ मंदिर है, मंदिर में पांच पंचलिंग है, पांच लिंग है। उधर एक 5 वर्ष में वो प्रत्यक्ष होता है। क्या प्रत्यक्ष होते हैं? वो लिंग, 5 लिंग प्रत्यक्ष होता है। क्या प्रत्यक्ष होते हैं? वो माता जी पूछते हैं। शंकर जी बन जाते हैं क्या? 5 वर्ष में एक बार। क्या प्रत्यक्ष होते हैं? लिंग 5 वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष होता है, एक दिन, और बाकी लिंग नहीं रहता। दर्शन होता है उधर। किसका दर्शन होता है? शंकर जी का दर्शन होता है या शिवलिंगों का दर्शन होता है? शिवलिंग का दर्शन होता है। और बाकी 365 वर्ष में 365 दिन में दर्शन नहीं होता है लिंग का? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अभी मंदिर बना हुआ है, वहाँ वो 5 लिंग नहीं है। नहीं, दूसरा दिन है ना, वो सारा मिट्टी है ना, वो दबा के रखेंगे। तो मिट्टी को हटा के देख लो। अच्छा, हाँ जी, है, हाँ, स्वरूपनिष्ठ का हाँ, विधि विधान माना क्या है? स्व माने अपना, रूप माने रूप, निष्ठ माने स्थित हो जाना, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, यही स्वरूपनिष्ठ है। आत्मा का रूप क्या है? ज्योति बिंदु। उस ज्योति बिंदु रूप में स्थिर हो जाना, बाकी कोई संकल्प ना आए, दुनिया भी कोई संकल्प नहीं, ज्ञान का भी कोई संकल्प नहीं, एकदम ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई पड़े लगातार, उसको कहेंगे स्वरूपनिष्ठ देवताएं। देवताएं स्वरूपनिष्ठ होते हैं, 24 घंटे उनको आत्मिक स्थिति रहती। और नारी नरकदारी, शिव बाबा नारी स्वर्गदारी। क्या गाथा गाई? शंकराचार्य
बाबा वो माता जी बोल रहे हैं, शंकराचार्य बोले ना नारी नरक के द्वार, नरक का द्वार। हाँ बाबा कहता है नारी स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ, वो पूछ रहे। हाँ वो तो है, वो पूछ रहे। शंकराचार्य ने ऐसा कहा नारी नरक का द्वार, क्योंकि वो तो मनुष्य थे। जो मनुष्य हैं वो तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो भगवान है या भगवान जिसमें प्रवेश है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इसलिए ऐसा कहा। क्योंकि जो आदमी खुद फेल हो रहा है वो अपनी कमजोरी को बताएगा या दूसरे की कमजोरी बताएगा? अपनी कमजोरी छुपा लेते हैं और माताओं की कमजोरी उजागर करते हैं। वास्तव में माताओं को अबला बनाने वाले पुरुष हैं, नहीं तो शिव बाबा तो आकर के अबलाओं को सबला बनाते हैं, शिव शक्ति बनाते हैं। और बाबा रावण ने बरसला वाल्मीकि है, रावण ने बरसला वाल्मीकि और यार पूछ रहे हैं बाबा। हाँ रामायण लिखा है ना, वाल्मीकि कौन है वो किसका याद है? बाबा ने मुरली में बोला है अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी है। तो जो रामायण है वो किसका शास्त्र है? राम का शास्त्र है। तो राम वाली आत्मा ने वाल्मीकि के रूप में द्वापर में जन्म लेकर के अपनी ही महिमा उसमें लिखी है। कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर के उन्होंने अपनी ही महिमा रख दी। ये राम वाली आत्मा के 2 जन्म बाबा के महावाक्य से क्लियर हो गए। और बाबा हाँ, कोई आत्मा को संदेश दे करके उसको एडवांस का मधुबन में कोर्स के लिए परमिशन लेते हैं, तो डिटेल्स पूछते हैं, उम्र क्या, नाम क्या है, फिर ये भी पूछते हैं उनका संदेश किसने दिया। हाँ तो जो परमिशन पूछ रहा है अगर वही संदेश वाहक है तो वो उसको ये अच्छा नहीं लगता हमने संदेश दिया, क्योंकि बाबा बोलते हैं इस समय तो सेवा तो बाप दादा करते हैं। हाँ, तो उस समय जवाब क्या देना चाहिए? लेकिन निमित्त तो कोई बनता है। वो अपना नाम बिना अच्छा नहीं लगता, भले अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरा अगर बोलता है तो सुनना तो पड़ेगा। हाँ जी, हाँ। शून्य मास वाले क्या है? आज के मूल्य में बोला है ना, जब तुम बच्चे सब पुरानी हो हैं? तुम बच्चे सब पुराना लिस्ट में हो, फाइनल पेपर अचानक आने वाली है। हैं? क्या यादवंश की तरफ इशारा किया ना, वो वहाँ जब हाजिर हुआ था वो पुराने रुद्रमाला के मणके हैं, सूर्यवंशी पुराने हैं या चंद्रवंशी पुराने हैं, तो उन्हीं के लिए बोला है। और जो गुजरात वाले 15,000 उपस्थित है वो तो स्कूल में है ना, वो हैं? गुजरात वाले 15,000 जो हाजिर थे हाँ, तो वो स्कूल में है ना। एक बीज में कितने दाने निकलते हैं? बीज एक है और दाने कितने निकलते हैं उसमें से? तो वो सारे ही बीज के बच्चे हुए ना। जैसा बाप वैसे बच्चे। बीज छोटा होता है, उसका झाड़ बनता है तो विस्तार हो जाता है। तो इसीलिए बोला वहां विस्तार है और यहाँ बीज सार हैं। यहाँ के थोड़े और वहां के बहुत पावर में बराबर हैं। और हमारा एक भाई बोल रहे हैं वो मेडिटेशन करने के टाइम वो सिर के ऊपर वो पिरामिड रख के पिरामिड मेडिटेशन करे तो मेडिटेशन स्ट्रांग होता बोल रहे हैं। वो पिरामिड का रहस्य क्या है इसमें? वो हम भी टेस्ट किया है। वो पिरामिड में वेजिटेबल्स फ्रूट्स रखे तो 15 दिन तक एकदम ताजा रहता है। पिरामिड जो है वो आखिर में जाकर के बिंदु बन जाता है ना। पिरामिड आखिर में जाके क्या बन जाता है? बिंदु बन जाता है। तो ये पिरामिड है। आपके जो वाइब्रेशन है
वो चारों तरफ जो दुनिया में फैलते हैं, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, वो वाइब्रेशन सारे एकाग्र होकर के पिरामिड बनाते हैं, इसलिए उनमें पावर आ जाती है। बिंदु में एकाग्र हो जाते हैं, उस बिंदु से आपको भी पावर मिलती है। वो बिंदु हमारा बाप है जो सदा ऊपर रहता है। और बाबा 1947 में शिव बाप ने ब्रह्मा के बदले 5 साल का वीरेंद्र देव दीक्षित में प्रवेश करके गीता सुनाने, तो ये बीके और पीबी के 2 छड़े नहीं होते थे। ये सब तुम्हारी मन की गणंत है। मनगढ़ंत बातों को सुनना नहीं चाहिए, सुनाना नहीं चाहिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और शिव बाबा के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। आगे ये अभी अखबारों में कोई लेख लिखना चलेगा या नहीं? क्यों नहीं चलेगा? अभी ये गीता के बारे में जो भी चर्चा वगैरह चलता है, हाँ जी, इसमें हम आध्यात्मिक विद्यालय का कुछ पॉइंट्स वहाँ डाल के लिखें तो चलेगा? क्यों नहीं डालते? क्या चोरी है आध्यात्मिक विद्यालय में? नहीं, कोई बात। सिर्फ इतना बताना है कि ये ज्ञान लेने से पहले, ये व्याख्या समझने से पहले 7 दिन का कोर्स लेना जरूरी है, एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स लिए बगैर ये बातें जनरल पब्लिक को जैसे संस्कृत नहीं समझ में आती है, ऐसे ही ये भाषा ज्ञान की समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय की श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या है, उसमें लिखा हुआ है सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, दुनिया वालों के लिए नहीं है, जब तक वो एडवांस कोर्स न लेवे। तो उसमें नाम आध्यात्मिक विद्यालय का डाल सकते हैं क्या? अपना नाम डाल? आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए। हाँ, है गीता में गीता का भगवान निराकार बताया गया है। तो ये जो अव्वल नंबर व्यास ने गीता लिखा है, अव्वल नंबर व्यास, हाँ, तो बाबा ने बताया निराकार अर्थात निराकारी स्टेज में रहने वाला। हाँ, तो ये बात व्यास को पता था क्या बाबा कि ये गीता का भगवान निराकारी स्टेज में रहने वाला? अरे पता नहीं था तो गीता लिखी कैसे? और निराकारी स्टेज में रह करके ही तो लिखी है, तभी तो उसमें इतनी सच्चाई है। एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में सच्चाई है। और गीता तो पहला शास्त्र है, सर्वोपरि शास्त्र है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। गीता के एक एक श्लोक बाबा की वाणी से मिलते जुलते हैं। वो पहला शास्त्र है। और शास्त्र तो गीता के बाल बच्चे हैं, गीता माई बाप है। वेदवाणी से पहली व्याख्या वेदवाणी की गीता में निकली। और वही जो क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन है, आर्टिकल्स जब हम लिखते हैं तो पेपर पे, तो वो लोग पूछते हैं कि कुछ आर्टिकल लिख के दे दो, तो उसमें हमारा मनमत भी थोड़ा मिक्स हो जाता है ना। हाँ जी, इसलिए हम आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम लिखना है क्या हमारा नाम? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप अपना ही लिखिए। आपने मिक्स किया है तो आप ही लिखेंगे, कोई दूसरा लिखेगा? मिक्स मतलब बाबा हमारा नॉलेज शेयर किया हुआ रहता है उसमें, है हमारा अंदर जो रहता है नॉलेज उसको शेयर किया। जो आपने मनन चिंतन मंथन किया, वो आपने चबाया, वो आपका हो गया। आपने रोटी का निवाला चबाया और चबाने के बाद उसका जो रस निकला वो आपका खून बन गया। इसलिए आप अपना नाम दे सकते हैं चाहें तो रेफरेंस में आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम लिखें तो कोई आपको रोकेगा थोड़े ही, लेकिन उसमें गलतियां जो रह जाएंगी उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? लिखने वाला होगा। और बाबा त्रेता का राम सीता 8वां नारायण का बच्चे होता है ना? हाँ जी, होता है। बच्चा 8वें नारायण का नहीं होता है, बच्चा पहले नारायण का होता है जो
8वें जन्म में जाकर के कोई साहूकार बनता है बड़ा, उस बड़े साहूकार का बच्चा होता है। नारायण की तो वो गद्दी छीन लेता है, ले लेता है लॉन में, इतना लोन देता है कि लोन में वो गद्दी वापस आ जाती है। इसको शूटिंग होती है संगम युग में। और बाबा ने मुरली में बोला खंडात्मा अखंडात्मा है, खंडात्मा अखंडात्मा, खंडित आत्मा अखंडित आत्मा, अक्षर उसका अर्थ और अक्षर। इस दुनिया में 2 प्रकार की आत्माएं काम करती हैं। एक क्षर, क्षर माना क्षरित होने वाली, खंडित होने वाली, और एक अक्षर जो अविनाशी है, जो कभी क्षरित नहीं होती है। जैसे शंकर में शिव, वो कभी क्षरित नहीं होता है। एक है अखंड और बाकी सब आत्माएं हैं खंडित होने वाली, डिस्चार्ज होने वाली। और ब्रह्मा से जीवन मुक्ति और शंकर से मुक्ति होता है। ब्रह्मा से जीवन मुक्ति और शंकर से मुक्ति होता है। ब्रह्मा है कहाँ? अरे ब्रह्मा कहाँ है? अरे हवा में बातें करते हो। एक ही परमपिता परमात्मा है जो हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। उसका नाम है परम ब्रह्म, छोटा मोटा ब्रह्म नहीं। कैसा ब्रह्म? परम ब्रह्म। उसे परमेश्वर कहते हैं। बाबा जो एक श्लोक में जो आता है ना, इंद्रियाणी पराण्याहु, है जी, उसमें जो अंत में जो है बुद्धि से परे जो है वो है। हाँ। का अर्थ ये भी लगाते हैं कोई कि वो आत्मा है, परमात्मा के बारे में कोई लिखते नहीं, तो असल में उसका अर्थ वही है ना। अरे परमात्मा बुद्धि है, उसका बुद्धि है ना। जो हीरो पार्टधारी है, परम पार्टधारी है, वो बुद्धि है, तीसरा नेत्र है। अच्छा, वही उसको तीसरे नेत्र के रूप में दिखाया है। बुद्धिमानों का बुद्धि जो, हाँ, और जो बुद्धिमानों की भी बुद्धि है वो है। बुद्धिमान दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने एटम बम बनाया है, लेकिन उन एटम बमों को फोड़ने की ताकत उनमें नहीं है। उनका भी बुद्धिमान वो है जो हर हर बम बम। बाबा हिंदी भाषा में ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, और इसमें जो भी दुनिया की जो भी बातें हैं, जो भी चीज है, उनको या निर्जीव वस्तुओं को भी या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में इसको गिना जाता है। इसका क्या रहा? कैसी बातों को? जैसे कि निर्जीव वस्तु है, हाँ, इनमें जीव नहीं है। जैसे अन्य भाषाओं में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरा नपुंसक लिंग भी होता है। हाँ, ये जो तीसरा लिंग है हिंदी भाषा में नहीं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जड़ है या चैतन्य भी है? चैतन्य भी है। तो बस ऐसे ही है। जो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं वो जड़ को उठाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो समझती हैं कि पृथ्वी जड़ नहीं है, लेकिन कोई चैतन्य आत्मा का भी पार्ट है जिसे पृथ्वी कहा जाता है। पृथिव्यात इति पृथ्वी। जो विस्तार को पाती है उसका नाम है पृथ्वी। पहले पहले एक छोटा सा टापू था, भारत खंड था। फिर वो बढ़ते 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 आज दुनिया हो गई 7 महाद्वीपों वाली, विस्तार को पा गई। ऐसे ही जैसे कोई कन्या होती है तो छोटी होती है, फिर जब माता बनती है तो विस्तार को पा जाती है। और
जैसे ये पृथ्वी फैलती गई है तो विनाश के समय जो भी तभी वो समुद्र के अंदर जाएंगे, वही उल्टा रास्ते से वही से जाएगा क्या? जैसे कि कहते हैं ना, लास्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया निकला तो पहले वही डूब जाएगा समुद्र के अंदर। जो पहले समुद्र से बाहर निकला है वो तो भारत, वो भारत समुद्र के अंदर पूरा नहीं जाता, थोड़ा दक्षिण भारत है। वो अविनाशी खंड है। हाँ, दक्षिण भारत समंदर के अंदर समा जाता है, इसलिए दक्षिण भारत का विदेश का है, बाद में निकलता है और पहले डूब जाता है। मतलब सारी जो खंड है वो ऐसे ही उल्टा रास्ते से, जैसे कि लास्ट में ऑस्ट्रेलिया निकलता है। हाँ जी, और सबसे पहले वही डूब जाता है, वही डूबेगा। और शून्य मास माना क्या है? शून्य मात्र का मतलब है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई न हो। शून्य मास, शून्य मात्र, महीना, सूर्य मास। महीना ये हिंदी की भाषा नहीं है, पंचांग में आता है शून्य मास। शून्य मास 12 मास जो होते हैं ना, उसमें एक को शून्य मास कहते हैं। और जहाँ से वर्ष शुरू होता है वो शून्य हो गया। और बाबा, हाँ, अब आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उसका 12 दिन तक का ना उसका क्रिया करते हैं। हाँ जी, क्रिया करने के बाद ही वो दूसरा घर बना प्रवेश करता है करके बोलते हैं लौकिक में। वो सच है? इसका मतलब ये है क्रिश्चियन से 12 दिन का ऐसा प्रोग्राम करते हैं क्या? मुसलमान ऐसा प्रोग्राम करते हैं क्या? इस्लामी बौद्धि ऐसा प्रोग्राम करते हैं क्या कि उनका कर्मकांड दूसरे प्रकार का है? तो ये अपनी अपनी मानवीय मान्यताएं हैं, ये मानवीय धर्म है। इसलिए गीता में बोला है, धर्म क्षेत्रे सर्वधर्मान परित्यज्य। ये मानवीय धर्म है, मनुष्यों के द्वारा स्थापन की हुई अपनी अपनी कल्पनाएं हैं, इनको त्याग दो। हिंदू धर्म, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता है। हिंसाम दुयते, जिन्होंने समझा कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, वो ही अपन को हिंदू कहने लगे। दुनिया वाले हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। ये काम कटारी की हिंसा और धर्मों में बढ़ाई जाती है, भारतवर्ष में काम कटारी की हिंसा को बढ़ाते नहीं हैं, ब्रह्मचर्य को अच्छा मानते हैं। ये शूटिंग भी यही होती है। कहाँ? संगम में। कैसे? जो बीके नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो समझते हैं हमें हिंदू हैं, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, और सारी दुनिया हिंसा को बढ़ाने वाली है। उनमें अव्वल नंबर है एडवांस पार्टी। लेकिन क्या ऐसा है? हिंदुओं ने हिंसा को नहीं बढ़ाया क्या? हिंदू राजाओं ने तो सबसे जास्ती बढ़ाया। इस दुनिया में कोई मनुष्य पवित्र नहीं है, सब अपवित्र हैं। एक शिव है जो 100% पवित्र है, एवर प्योर है, सदा शिव है। शंकर के मस्तक में वो सदा शिव तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। और बाबा, सत्य त्रेता का आधा कल्प का ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ जी। द्वापर और कली का आधा कल्प का ड्रामा कल्याणकारी नहीं है। हाँ जी, नहीं है। आपको पूछना क्या है?
ड्रामा कल्याणकारी ऐसा बोलता है ना। हाँ आधा कल्प का ड्रामा कल्याणकारी है, आधा कल्प का नहीं है। नहीं है। आप क्या पूछना चाहते हैं? ड्रामा कल्याणकारी माने सभी कल्याणकारी ऐसा होता है ना। आधा कल्प का जो ड्रामा है वो भोगी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, वो भ्रष्ट इंद्रियों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए अकल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा बनाया जाता है वो कल्याणकारी है, उसमें दुख नहीं होता है। जहाँ दुख है वहाँ पाप है, जहाँ पाप है वो अकल्याण है। जहाँ सुख है पाप का नाम निशान नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, वही कल्याणकारी है। और ये बनाता कौन है? हम स्वयं अपनी रचना करते हैं अपने अनेक जन्मों की। गिरती कला की भी शूटिंग हम कर रहे हैं और चढ़ती कला की भी शूटिंग हम कर रहे हैं। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो चढ़ती कला की शूटिंग करते हैं, और श्रीमत भगवत गीता की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मनमत पर चलते हैं और दूसरे मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं, तो हम गिरती कला की शूटिंग करते हैं। और बाबा, एक भाई का प्रश्न है, भक्ति मार्ग में ये मान्यता है कि जब हमारा बायां आंख लेफ्ट आई जो है अपने आप बंद जब होता है तो मानते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो ये भाई पूछते हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जगत पिता और जगदम्बा सृष्टि के आदि में जो एडम और ईव के रूप में हुए, उनमें जगत पिता है राइटियस और जगदम्बा है लेफ्टिस्ट। वो जगत पिता को सहयोग देते देते सहयोग देना बंद कर देती है, तो वो लेफ्ट हैंड बंद हो गया। बंद हो गया, कल्याण करना ही बंद कर दिया, तो अपना नुकसान करती है या फायदा करती है? हैं? नुकसान कर देती है। द्वापर युग से वो आत्मा जगत अम्बा कही जाती है। पहले दुर्गा तक का रूप थी। दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को दूर करने वाली। तब तक दुर्गुणों को दूर करने वाली है जब तक बाप की सहयोगी है लेफ्ट हैंड के रूप में। सहयोगी नहीं रहती, सहयोग करना बंद हो जाती है, तो क्या करती है? अपना अकल्याण कर देती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसी मान्यता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की। विकार में जाने वाले गृहस्थ माता को आने तो शुभ मानते हैं, लेकिन विकार में नहीं जाने वाले विधवा माता को अशुभ और अपशकुन मानते हैं भक्ति मार्ग में। आज की दुनिया में कोई माताएं पवित्र रह पाती हैं कन्या के रूप में? विधवा माता आंखों से अपवित्रता होती है या नहीं है? और बाबा कहते हैं 10, 20, 50 भूलें तो तुम बच्चे रोज ही करते होगे। तो जो ज्ञान में चलने वाले हैं 10, 20, 50 भूलें रोज करते हैं, तो जो अज्ञान में चलने वाली विधवा माता है उससे भूल नहीं होगी। आंखों का व्यभिचार होगा या नहीं होगा? संभावना है या नहीं है? है? लेकिन गृहस्थ माता को शुभ मानते हैं। हाँ, क्योंकि वो सरेआम बाजार एक नारी सदा ब्रह्मचारी की स्टेज पर है। बाबा ने मुरली में बोला है पतित बनना है वो तो पतित दुनिया का कायदा है, परंतु एक से पतित बनना है, अनेकों से पतित बनना ये बेकायदे है, क्योंकि उससे वर्ण संकर संतान पैदा होगी।